बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सारे की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे और हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं पंजाबी स्टाइल में साग। उसके लिए हमने लिया है ये सरसों का और करम का साग था, जो हमने अच्छी तरह से साफ़ करके इसे काट लिया है और इसे अच्छी तरह से कम से कम 5 से 6 पानी के बीच में हम इन्हें धोएंगे कि इनमें मिट्टी ज़्यादा है। यह है मेथी हमने ली। यह हमने एक छोटी गड्डी थी, इसे हमने तोड़ लिया है पत्तों के समेत। ये डंडियां अलहदा कर दी हैं। ये है हमारा प्याज, ये हमारा 1.5 प्याज है जो इसके अंदर जाएगा। ये दोनों लहसुन की पोथियाँ ये हम छील लेंगे। ये है पालक की हमारी आधी गड्डी, ये इसमें जाएगी। पहले हम पालक को भी अब काट लेंगे अच्छी तरह से साफ़ करके, इसे भी धोएंगे। मेथी को और साग को हम अच्छी तरह से धोएंगे। ये हमने अपना एक बड़ा स्टील का पतीला ले लिया है देज का, उसमें हमने पानी भर लिया है। अब हम मेथी और साग को इसके बीच में ऐसे डुबो के रखेंगे ताकि इसके अंदर जो भी मट्टी होगी वो हमारे नीचे जो पानी होगा उसके अंदर चली जाएगी। ऐसे ही हम 5-6 पानियों में अच्छी तरह से अपने पालक को, मेथी को और साग को धो लेंगे। अब हमने दूसरे पानी में इसे डाल दिया है, रख दिया है अपनी बास्केट को, ताकि हमारा दूसरा पानी भी इसमें से निकल जाए। फिर हम एक दफ़ा और पानी लेंगे, फिर अच्छी तरह से इसे वाश करेंगे जो सारा, और फिर देखेंगे 3 दफ़ा वाश करके कि अगर तो मट्टी हुई ठीक है, एक दफ़ा और धो लेंगे। अगर साफ़ हो गया हमारा साग तो फिर हम इसका सारा पानी जो होगा वो निथाल लेंगे। ये मैंने साग अपना कुकर के अंदर डाल के रख दिया है। गैस के मसले मसाइल हैं, इसलिए हम इसे कुकर में ही पकाएंगे। ये है हमारा पालक, मैंने काट लिया है रफली। प्याज भी हमने रफली काट लिया है और हमने लहसुन भी छील के 2 पोथियाँ हमने डाल दी हैं इसमें। अब हम ये भी सारा का सारा अपने कुकर के अंदर डाल देंगे। ये हमने अपना पालक, प्याज और लहसुन भी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना दाड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं। हम इसमें वो नहीं, साबुत मिर्चें या तो डालो या दाड़ा चिली फ्लेक्स डालें। आप पीसी हुई मिर्चें कोशिश करें कि ना डालें। अब हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स के 2 टीस्पून भर के। अब मैंने इसमें डाल दी हैं ये 10 अदद हरी मिर्चें। ये भी साबुत ही जाएंगी क्योंकि जब हम साग को घोटेंगे तो ये सारा जो मसाला होगा जो हमने साबुत डाला है ये उसमें घुट जाएगा, हमारे साग के साथ ही पेस्ट बन जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा अपने मुताबिक डालें। ये है हल्दी की आधी टीस्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे लगा देंगे ढक्कन कुकर का। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने चने का साग लगाया हुआ है। अब इसे मैं कैंची के साथ काटने लगी हूँ। ये अब ये भी है, ये दूसरे गमले में, इसे भी मैं काट लूँगी। और ये जो हमारा साग है ये आप देख सकते हैं, ये मेरा चने का साग जो मैंने अपने चने लगाए थे, ये तकरीबन 20 दिन का पौधे हो चुके थे। अब मैंने इन्हें काट लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से बारी बारी काटूंगी। काट के तो फिर मैं इसे उबलने के लिए रखती हूँ। अब मैं अपने चने का जो साग है
इसे इस तरीके से इसके फूल जो हैं ये छोटे छोटे जो हैं ये डंडियों से अलहदा कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हम डंडियों से अलहदा कर लेंगे और सारा हम जो होगा अपना चने का साग ऐसे ही कर लेंगे, तोड़ लेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से हम सारा अपना साग जो है ये चनों का ये पत्ते तोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने साग को अच्छी तरह से तोड़ के करके अच्छी तरह से वाश कर लिया है। ये तकरीबन 1 प्याली हमारी बनी है साग की, चने के। ये जो मैंने सरसों का साग रखा हुआ है चूल्हे पे, ये मेथी, पालक, सरसों का साग और इसी में मैं ये चने का साग डालने लगी हूँ। अब मैं इसका वेट लगा के इसे बंद कर दूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे पकाऊंगी। ये आप देख सकते हैं हमारा साग बिल्कुल हर चीज़ हमारी गल चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल हमारा साग गल चुका है। अब हम इसे घोटने लगे हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना आटा कनक का, जो घर का पिसा हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इतना रसमसा सिर्फ पानी है। इसमें हम डाल देंगे 1 मुट्ठी से कम थोड़ा सा हम आटा, और इसे फिर हम इस तरीके से घोट लेंगे। साग को अच्छी तरह से घोट रहे हैं, ऐसे ही हम इसे घोटेंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमने अपने तड़का तैयार कर रहे हैं अपने साग के लिए। उसमें हमने डाला है थोड़ा सा देसी घी, हस्बे ज़रूरत। आप डालडे में भी बना सकते हैं, बनास्पति घी में भी तड़का दे सकते हैं। जो ऑयल खाते हैं वो ऑयल से भी तड़का लगा सकते हैं। तड़के में डालने लगे हैं। ये हरी मिर्च हमने एक काट ली थी बारीक बारीक सी, ये भी हम तड़के में डालेंगे। आपके पास सब्ज़ मिर्चें गोल हों तो आप वो भी तड़के में डाल सकते हैं, हरी मिर्चें ना हों। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गए। अब इसमें डालने लगे हैं हम 3 पोथियाँ लहसुन की। इसमें डालने लगे हैं हम सफ़ेद ज़ीरा आधी टीस्पून जितना, और इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स का। अब हम डालने लगे हैं अपना साग। हम इसे अच्छी तरह से तड़के के अंदर अपने साग को पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने साग को अच्छी तरह से घोट लिया था। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा साग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग के लिए निकालेंगे। ये हमारा साग बनकर तैयार है पंजाबी स्टाइल में। अगर हमारी इसके ऊपर हमने रख दिया मक्खन, मकई की रोटी के साथ खाएं या फिर घर की चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बना है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।